साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। हम आपकी जानकारी के लिए विभिन्न प्रकार के वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आते रहते हैं। तो आप हमारे प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए और हमारा उत्साहवर्धन करिए। साथियों, आप में से कुछ साथियों ने नर्सरी के बारे में, पॉपुलर की नर्सरी के बारे में फ़ोन भी किया था, बात भी की थी कि पॉपुलर की नर्सरी के बारे में बताएं। साथियों, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो है विषय है, क्योंकि कोई भी फसल जो है वो बीज के ऊपर आधारित होती है। अगर बीज अच्छा है, अगर तरीके सिर का बीज है, तो वो फिर आपका उत्पादन भी बढ़िया होगा, आपकी जर्मिनेशन भी बढ़िया होगा और आप मुनाफे में चले जाएंगे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही पॉपुलर का रेट बढ़ा तो दुनिया भर की नर्सरियां मैदान में आई। दुनिया भर की लोगों ने नर्सरी लगाई। जो लोग वैरायटी के बारे में जिनको नहीं पता है, या कौन सी वैरायटी लगाई, कौन सी नहीं लगाई, इसके अलावा कुछ डीलर लोग खड़े हो गए। वो किसान के खेत से जो भी पॉपुलर के पेड़ थे, वो जिस वैरायटी के थे, चाहे वो मिक्स के थे, चाहे वो एक वैरायटी के थे, उसको उन्होंने खरीद करके बाहर जा कर के बेच दिया। 2 पैसे का मुनाफा वो लोग कमाने के चक्कर में ये भी नहीं पता करते कि ये किस वैरायटी की है, और किसानों को चुनना लग जाता है। कई बार तो वो पेड़ कई कई दिन के फटे हुए होते हैं, 15 दिन, 20 दिन, महीने के पटे हुए भी होते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि इसमें जड़ जो है वो जड़ पानी में रखी हुई नहीं होनी चाहिए। जड़ सफेद रहेगी तो अगला आदमी जो है, अगला जो ग्राहक है, वो उसको नर्सरी को अच्छी तरह से खरीदेगा। तो साथियों, सबसे पहले तो जरूरी यह है कि आप ताजा पौधा लें। 2-4 दिन का अगर उसका फटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नर्सरियां, बहुत अच्छी नर्सरियां भी हैं, उसका आप पता करें और नर्सरी से ही, अच्छी नर्सरी से पौधा लें। प्रयास करें, ये जो डीलर हैं जिनको ये भी पता नहीं कि हम कौन सी वैरायटी लेकर के आए हैं, उनसे पौधा लेने में परहेज करें। हो सकता है वो पौधा आपको थोड़ा बहुत सस्ता मिले, लेकिन उसमें दिक्कत आपको जरूर आएगी। तो साथियों, एक बात और कहनी चाहूंगा मैं आपको कि विशेषकर मेरे कई किसान साथी पूछते हैं कि 112 के बारे में आपका क्या ख्याल है, 111 के बारे में क्या ख्याल है, कोई 113 वैरायटी भी बताते हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जो बड़े किसान हैं, जिनके पास 20, 30, 50 एकड़ जमीन है, वो कहीं 1 एकड़ में 112 लगा लें, 111 लगा लें, 113 लगा लें, तो वो जो भी लगा लें, अगर वो थोड़ा बहुत उसमें कोई नुकसान भी हुआ तो उसको झेल जाएंगे। लेकिन छोटे किसान को बड़ी दिक्कत होती है। अगर थोड़ा भी नुकसान हो गया तो एक कहावत है कि मुर्गी को तो तकवे का दाग ही बहुत है, तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जो वैरायटियां मार्केट में प्रचलित वैरायटियां हैं, जैसे हमारी 109 है और 110 वैरायटी है, इनको विशेष कर लगाएं। हाँ, प्रैक्टिकल के तौर पर आप 10-20 पौधे 111, 112, 113 ये भी लगा सकते हैं। कुछ लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 83, 83 को पसंद करते हैं, तो आप 83 भी लगा सकते हैं। वो आपके अपने इलाके का फेर घेर रहा होगा कि उसमें कौन सी वैरायटी अच्छी पैदा होती है। तो साथियों, एक बात और विशेष में ध्यान दिलाना आपको चाहूंगा कि कई जो किसान हैं, वो जब नर्सरी से पौधा लाते हैं तो उसमें उसका मूरा कट जाता है, यानी नीचे जो जड़ है वो पूरी की पूरी जड़ कट जाती है। आप विशेष ध्यान दें कि थोड़ी बहुत जड़ जो है पौधे के साथ में रहनी चाहिए। जब आप पौधे को जमीन में डालकर, खड्डे में डालकर उसकी ठोकाई करेंगे, तो अगर कोई फाड़ने वाला भी होगा और थोड़ी जड़ भी नीचे रही, तो वो पौधा आपका नहीं फटेगा, उसका जर्मिनेशन भी आपका जल्दी होगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात और विशेष बतानी चाहता हूं कि आज जो आपके सामने समस्या आ रही है कि पेड़ खड़े खड़े सूखते हैं, इसका इलाज जब आप पौधा लगा रहे हैं वहीं से शुरू होता है। आप ट्राइकोडर्मा, एक जैव फफूंद है, उसका आप कल्चर बनाइए। उस कल्चर को जब आप पौधे को लगाएं, उसको लगाते वक्त आप देसी कंपोस्ट में, वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर उसको आप पौधे में डालें, ताकि वो आपका फंगल जो है, फफूंद के अटैक से बच सके। इसके अलावा जो लोग ट्राइकोडर्मा का कल्चर नहीं बना सकते, वो थीरम है आपके पास, बावस्तीन है आपके साथ, एमिसान आपके पास है, उनसे जड़ को उपचारित जरूर करें। क्योंकि बीज का उपचार और भूमि का उपचार 2 ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर हमारे किसानों को ध्यान देना चाहिए। तो साथियों, अब नर्सरी की बात आई। मैं एक नर्सरी को मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, आप लोग वहां पर देख लें। ये नर्सरी आपका जगाधरी में है, हरियाणा में है, जिसके ये वीडियो अभी आप देखेंगे। तो ये इसके जो ओनर हैं वो हैं प्रवीण कुमार जी और बालेंद्र कुमार। इनका टेलीफोन नंबर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। प्रवीण का जो है फ़ोन नंबर है 98 130
और 86,272, 98,130, 86,272। और दूसरे जो इनके भाई हैं छोटे वाले, ये इनका बालेंद्र कुमार है। बालेंद्र कुमार का जो टेलीफोन नंबर है वो 89,30,96, 3865, 89,89,30,96, 3865। ये आपका जो जगाधरी जेल है या जरोदा गांव है उसके बिल्कुल पास में है, भारत नर्सरी के नाम से है। आप क्योंकि अभी काफ़ी वक्त आपके पास बचा हुआ है, दिसंबर में करीब आधे दिसंबर के बाद पौधा लगना शुरू होता है, तो आप लोग एहतियात के तौर पर आप नर्सरी को जांच भी लें। इसके अलावा आपके नज़दीक में कोई अच्छी नर्सरी अगर और कोई कहीं है तो उसको भी आप जांच लें, और जो अच्छी आपके समझ में जो अच्छी आएगी, पौधा तंदुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा, तो उसको आप लगाएं। क्योंकि नर्सरी लगाते हुए मैं आपको बताता हूं, जब नर्सरी के रेट बढ़ते हैं, अच्छे रहते हैं, तो कई किसानों के पास नर्सरी की जो ओरिजिनल पौध है वो मौजूद नहीं रहती। तो वो क्या करते हैं कि टहनी किसी पौधे की, चूंकि ये टहनी भी इसकी हो जाती है, किसी पौधे की टहनी यहाँ से काटी, किसी पौधे की टहनी वहां से काटी, और इस तरह से वो लोग नर्सरी तैयार कर लेते हैं जिसमें ये निश्चित नहीं रहता कि ये कौन सी वैरायटी है, वो कई बार मिक्स हो जाती है। तो साथियों, जो लोग नर्सरी में कई सालों से नर्सरी तैयार करते हैं वो नर्सरी पौधे की कटिंग से लगाते हैं, और पौधे की कटिंग से लगाई हुई नर्सरी आपके खेत में भी अच्छी चलेगी, उसकी नर्सरी की बढ़वार भी बढ़िया होगी और उसकी पैदावार विशेषकर अच्छी निकलेगी। तो इसीलिए विश्वसनीय नर्सरियों से आप लोग पौधा खरीदें। पौधे में कुछ में, जैसे मेरी वीडियो में मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को कि पौधा 1 दिन का फटा हुआ है चाहे 10 दिन का फटा हुआ है, उसको पूरा का पूरा पानी में डाल करके उसके पानी की पूर्ति करें। क्योंकि पौधा अंडावस्था में होता है, कई बार बीच में कहीं अगर पानी की कमी हो गई तो आपका पौधा सूख जाएगा। पौधे को पूरा पानी करें, उसके बाद उसको फंगिसाइड में ट्रीट करें। उसको लगाते समय ऊपर कम से कम 4-6 इंच का गड्ढा आप खाली छोड़ दें ताकि उसका पानी भरा हुआ नीचे तक जाए। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पीछे देखने का प्रयास करोगे तो मैंने इसमें और भी वीडियो में ये इनका जिक्र किया है। तो आज विशेषकर महत्वपूर्ण यही था कि नर्सरी हम कहाँ से लें और विशेषकर कौन सी वैरायटी लगाएं। तो इसी बात को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया था। आपका कोई सवाल होगा, आपका अगर कोई जिज्ञासा आपकी रही होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कई कमेंटों के जवाब हम दूसरी वीडियो में दे देते हैं, और आप फोन भी कर सकते हैं। साथियों, अभी जल्दी ही में जैसे ही थोड़ा रेट में थोड़ा जंप आएगा, क्योंकि अभी रेट करीब स्थिरता रेट में बनी हुई है, जैसे ही कोई जंप आएगा तो नई वीडियो के साथ में आप लोगों के बीच में फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय हिंद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।